अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखें जी सुबह फजर का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ इधर अपनी चाय। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं निकलूँगी टेस्ट के लिए। तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ सारी रूटीन शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स कॉफ़ी तो मैंने बना ली थी, लेकिन मुझे देर हो रही थी। मैंने टाइम देखा तो सिर्फ 5 मिनट्स रह गए थे, तो मैंने जल्दी से अपनी कॉफ़ी जो है वो प्लास्टिक पेपर कप्स में डाली और वो भी थोड़ी सी गिर गई। लेकिन ये फ़ायदा हो गया कि कॉफ़ी मैंने पी ली, क्योंकि रात को मैं सही से सो नहीं सकी थी, तो मुझे कॉफ़ी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है जी माशाल्लाह सुबह सुबह का वक्त, 7 बज रहे हैं, एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं। देखते हैं अब मैं कितने बजे पहुंचती हूँ। ये कॉफ़ी मैंने अपनी ली है साथ, क्योंकि इसको ठंडा होने का मैं वेट नहीं कर सकती थी घर में, और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म थी। मैंने कप में डाल ली। तो अब मैं निकली हूँ, बस स्टॉप जाती हूँ। अल्लाह करे बस जल्दी जल्दी मिल जाए और मैं टाइम से पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे 8 बजे वहाँ पहुँचना है और 8:15 तक वहाँ लाजमी पहुँचना है। तो लेट्स सी कि कितनी देर लगाती हैं बसेस। पहले बस पकड़ूँगी और उसके बाद स्काई ट्रेन। तो इंशाल्लाह ताला जाना है मैंने वैंकूवर हेस्टिंग स्ट्रीट के बारे में सुना तो हुआ है कि वो इतनी कोई अच्छी जगह नहीं है, बट अभी तो दिन का टाइम है और आइल्स का एग्ज़ाम ही है, तो इंशाल्लाह सब सही। I hear the flowers kinda crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, same round moon. Why don't we share the same love? तो फ्रेंड्स मेरा टेस्ट हो गया, वो जो सामने बिल्डिंग है मेरा टेस्ट हुआ है अभी, और अभी मैं यहाँ से बाहर आई हूँ। उन्होंने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया है, अभी मेरा 3 बजे मुझे वापस आना है। इधर ही मेरा स्पीकिंग टेस्ट होगा। तो ये देखें जी, ये है हेस्टिंग स्ट्रीट, डाउनटाउन वैंकूवर। चले मैं आज आपको यहाँ की सैर ही करा देती हूँ। ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी। अभी मुझे बस 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिला है, इसमें मैं कहीं थोड़ी देर बैठूँगी, खाना वगैरह कहीं ढूंढती हूँ कुछ मिल जाए यहाँ पे, तो वो खाऊँगी और फिर इंशाल्लाह ताला वापस यहीं पे आना है। Empty inside, lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most I thought. Hold my hand. There are many ways to do it right. Hold my hand. Turn around and see what we've left behind. Hold my hand, my friend. We can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world. I hear the flowers kinda crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most I thought. Hold my hand. There are many ways to do it. फ्रेंड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आई हूँ वैंकूवर डाउनटाउन में। और ये जगह मैंने बहुत ज़्यादा देखी थी कनाडा आने से पहले वीडियोस में। ये देखें यहाँ पे हम साइकिल्स रेंट कर सकते हैं। ये है जी एक्चुअल वैंकूवर।
ये देखिए, ये कोई toy Bible. क्रिश्चियन है जो अपने रिलीजन की Yeah, तबलीग कर believe every word. In a King James Holy Bible. Chef no satanic count. Ah, shut up. साथ साथ लोग कमेंट्स पास कर रहे हैं। Jesus Christ, yeah. यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी हैं। I hear the flowers kinda crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? ये देखिए जी, एक्चुअल कनाडा वाली बात। I go back to. We only go back to her and I go. Have fun tonight. फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया है कि इधर एक रेस्टोरेंट है हलाल गाइस के नाम से। वो भी हमने वीडियोस में ही देखा था, तो मैं वो ढूंढ रही हूँ। ये तो आ गया जी फाइव गाइस, ये नहीं है, इसके आगे। तो वो सुना है कि पाकिस्तानी है, हलाल है ऑब्वियसली, जैसे नाम उसका बता रहा है कि वो हलाल है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वहीं चली जाओ, खाना भी खा लो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, क्योंकि सुबह से निकली हुई हूँ और वहाँ पे कॉन्स्टेंटली आइट्स के एग्ज़ाम में बैठना होता है। आप लोगों में से जिसने भी दिया होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा। एक तो वो चेकिंग में, वो हमारे जो आईडीज़ चेक करने में, और उसमें इतना टाइम लग जाता है। दूसरा जो ये मिल गया जी हिलाल गाइस। तो इसीलिए सारा टाइम बैठ कर अब कमर में भी दर्द है, और बस अब थोड़ा सा फ्रेश होना है। ये देखिए, यहाँ से मिलता है चिकन गायरो फलाफल। देखते हैं जी अब हम क्या यहाँ पे खाते हैं। तो जी ये मैंने लिया है अपने लिए प्लेटर। ये मैंने इनसे पूछा, ये कह रहे हैं बेसिकली एक इजिप्शियन क्यूजीन यहाँ पर सर्व करते हैं ये लोग। और ये देखें जी इनका इंटीरियर सारा। और ये मैंने एक प्लेटर लिया है। मैंने कहा आपकी जो स्पेशलिटी आप मुझे खुद बता दें, मैं वही ट्राई कर लेती हूँ, कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने खुद से मुझे ये प्लेटर बना दिया है और कह रहे थे बहुत अच्छा है, और उन्होंने एडिशनल कुछ चिकन वगैरह भी डाला है मेरे लिए। तो अब मैं इसको ट्राई करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसा है। What's that thought? Hold my hand. There are many ways to do it right. Hold my hand. Turn around and see what we've left behind. Hold my hand, my friend. तो फ्रेंड्स, अब मेरे पास 1 घंटा है वहाँ पहुँचने के लिए, और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यहीं पर थोड़ा सा रोम अराउंड करती हूँ, देखती हूँ, जगह को एक्सप्लोर करती हूँ, और साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए जी, आप वैंकूवर की वाइब्स चेक करें, वैंकूवर का माहौल चेक करें। ये है जी। We can save the good spirit of me and you for another chance, and let's pray for the beautiful world. तो फ्रेंड्स, जहाँ मेरा टेस्ट है उसके बिल्कुल साथ में ये बड़ी प्यारी सी एक जगह बनी हुई है बैठने की, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ बैठती हूँ। और ये देखें जी, चेरी ब्लॉसम ट्रीज़, और ये इनके पत्ते गिर रहे हैं माशाल्लाह। इसीलिए यहाँ इन्होंने ये जगह बनाई है, क्योंकि ये एक यहाँ चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ है, इसी माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है।
इसके पत्ते ऐसे गिर रहे हैं जैसे हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही हो। और इन्होंने बड़ी अच्छी सी सिटिंग अरेंजमेंट की हुई है। लोग यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और अपना स्पीकिंग टेस्ट की कुछ प्रैक्टिस ही कर लेती हूँ। चलो ये अच्छा आइडिया है। ये देखें जी, कंफर्टेबल सी चेयर। तो जी मैं अब वेट कर रही हूँ अपने स्पीकिंग टेस्ट का। वैसे तो स्पीकिंग टेस्ट का टाइम है मेरा 4:40 का, पर उन्होंने मुझे 3 o'clock बुला लिया। उन्होंने कहा कभी कभी जल्दी भी स्टूडेंट्स फ्री हो जाते हैं तो आपकी जल्दी बारी आ सकती है, तो आप 3 PM पे लाजमी इधर आ जाएं। तो अब 3 PM होने वाले हैं और जहाँ मेरा टेस्ट है बिल्कुल इत्तेफाक से उसके बिल्कुल साथ ही ये प्यारी सी मुझे जगह मिली है बैठने की। ये देखें, और यहाँ ये चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ हैं। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में बैठ के ना थकावट भी कम होती है। और माशाल्लाह मौसम आज बहुत अच्छा है, रेनफॉल भी नहीं है और गर्मी मतलब वार्म अच्छा टेम्परेचर है, जिस तरह पाकिस्तान में होता है। जैसे फरवरी के मंथ में अच्छा वाला प्लेजेंट सा मौसम होता है, वैसे ही यहाँ पे इस वक्त मौसम हो रहा है और लोग यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मैंने सोचा चलो कुछ देर यहाँ बैठती हूँ, कुछ अपनी स्पीकिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। लेकिन प्रैक्टिस तो मेरे से नहीं हो रही, अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तो बस मैं ये फूल देख रही हूँ, प्यारे प्यारे ट्रीज़ देख रही हूँ और एनवायरनमेंट, और आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसा था टेस्ट का एक्सपीरियंस। तो आइल्स का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाकिस्तान में था। हर जगह सेम रूल्स होते हैं इनके। हाँ, बस एक डिफरेंस मुझे ये लगा है कि यहाँ पर इन्होंने लाइंस बना के ना हर एक की अलग अलग से की थी चेकिंग। मुल्तान में जब हमने टेस्ट दिया था, रमादा में हमारा सेंटर बना था, वहाँ ये हुआ था कि हमें जो पहले आ रहा था उसको वो करते जा रहे थे। जैसे हम आए तो हमने अपनी पहले चीज़ें सबमिट करवा दी, फिर हम बीच में चले गए, फिर हम वापस आए और हमें मतलब जाकर उन्होंने हमारी चेयर में हमें बता दिया कि आपकी जगह पे यहाँ बैठ जाए। यहाँ पर हर कोई अपनी मर्ज़ी से अंदर नहीं जा सकता था, वो उसको रोक के रखते थे। उन्होंने ग्रुप्स बना लिए थे और वो बारी बारी सबको खुद लेकर जा रहे थे और लाइन बनी हुई थी और लाइन से हम बाहर नहीं निकल सकते थे, हम उसी में ही हमने वेट करना था। वेटिंग काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ। और हमारा टेस्ट स्टार्ट भी थोड़ा सा लेट हुआ था, 9:30 ऑलमोस्ट यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट हुआ है। वहाँ ऑलमोस्ट 9 पे पूरा स्टार्ट हो गया था टेस्ट, यहाँ टाइम थोड़ा सा आगे हो गया था। इसी तरह हम फ्री भी थोड़ा लेट हुए थे, ऑलमोस्ट 12:45 पे मैं वहाँ से निकली हूँ टेस्ट सेंटर से। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस थे, बाकी ऑलमोस्ट वही प्रोसीजर था सेम। हाँ, ये एक चीज़ थी कि इन्होंने एकेडमिक वालों को अलग बिठाया था और जनरल वालों को अलग बिठाया था। पाकिस्तान में जब हमने दिया था सब इकट्ठे थे और जो एकेडमिक वाले थे वो अपना अलग टेस्ट कर रहे थे वहीं बैठकर, और जनरल वाले अलग कर रहे थे। तो ये चीज़ें थी। बहरहाल बाकी टेस्ट वैसा ही था जिस तरह हम बुक्स में से प्रैक्टिस करते हैं, सेम वही टेस्ट होता है। पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, कनाडा में भी ऐसी है, दुनिया में जहाँ भी मेरा ख्याल में आइल्स होता है वो ऐसे ही होता है। तो अब देखते हैं जी मेरा आज स्पीकिंग का कैसा एक्सपीरियंस होता है। लास्ट टाइम मेरा स्पीकिंग जो था वो मेरा वीडियो कॉल पर हुआ था, आज मेरा ख्याल में इन पर्सन है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ इन पर्सन इंटरव्यू फॉर आइल्स। वैसे मुझे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा मतलब अभी इस वक्त मैं उसको इसका स्ट्रेस नहीं ले रही। यहाँ पे और जॉब के लिए भी इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं तो मुझे आइडिया है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। ये तो मैंने इस बार 100% लक पे छोड़ा हुआ है, मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रही क्योंकि मैंने कुछ दिन स्ट्रेस लेके पढ़ाई की थी तो मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब होने लग गई थी, हेडेक होना शुरू हो गया था। तो मैं यही सोच रही हूँ, और आइल्स में ये चीज़ वाकई बहुत मैटर करती है। अब जैसे मैंने ईद के नेक्स्ट डे पढ़ाई की और उसके बाद से अब तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, मैं बिल्कुल रिलैक्स रखा अपने आप को। और आज मेरा टेस्ट उस हिसाब से देखा जाए तो बेहतर है, जो मेरी लास्ट प्रैक्टिस थी उससे काफ़ी बेहतर हुआ है। और जिन दिनों में ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी उन दिनों पे स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था, तो मैंने इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखा हुआ है। अभी भी इस वक्त भी मैं रिलैक्स ही बैठी हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रही कि ऐसा ना हो कि स्ट्रेस लेवल बढ़े तो एक्चुअल जो टेस्ट है उसमें जाके मैं अच्छा परफॉर्म ना कर सकूँ। लेकिन मैं आप सबको ये मशवरा नहीं दूंगी क्योंकि देखें मैं कनाडा में और कुछ दिनों से मेरा थोड़ा बहुत चल रहा है, इंग्लिश का लोगों के साथ इंटरेक्शन चल रहा है, तो इसलिए जब आप पाकिस्तान में हो तो फिर आपको कर लेनी चाहिए प्रैक्टिस।
आप ज़रूर करें, लेकिन जो टेस्ट से एक दिन पहले का टाइम होता है ना, एटलीस्ट आपको 12 आवर्स या 15 आवर्स पहले आप उस टाइम पढ़ाई ना करें। उस टाइम अपने आप को ज़रूर रिलैक्स करें, क्योंकि रिलैक्स होने से ही परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। वरना प्रैक्टिस अपनी पूरी करें आप, 2-3 महीने लगा के रिलैक्स होकर अच्छा साइड्स अपना प्रिपेयर करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब देखते हैं जी मेरा स्पीकिंग टेस्ट कैसा होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फिर घर चलते हैं वापस। देखें जी इस तरह का एनवायरनमेंट है माशाल्लाह। डॉग किसी का आया है तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। ये जो एलिवेटर्स हैं यहाँ से इन्विजिलेटर आते हैं और बारी बारी स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं। यहाँ कोई सिटिंग एरिया नहीं है, बस खड़े रहो, ऐसे है सिस्टम। तो इन्होंने मुझे बहुत जल्दी बुला लिया है। वैसे तो मेरा टाइम 4:40 था, पर उन्होंने कहा आप 3 PM ही आ जाएं। तो अब मैं वही सोच रही थी कि मैं देर से ही आ जाती तो अच्छा था क्योंकि बस यहाँ खड़े ही रहना है, कोई बैठने की जगह भी नहीं है। और वो अभी तक 2 राउंड्स लगा चुके हैं, स्टूडेंट्स को लेके जा चुके हैं। उन स्टूडेंट्स को जिनका किसी का 3:40 पे था, किसी का 4 PM पे था, इस तरह से, और मेरा है 4:40 पे। तो अभी तक मैं वेट कर रही हूँ और मेरी अभी तक बारी नहीं आई। लेट्स सी, आ जाएगी थोड़ी देर तक, तब तक मैं वेट कर लेती हूँ। यही याद कर रही थी कि माशाल्लाह पाकिस्तान का सिस्टम बहुत अच्छा है बहुत सारी चीज़ों में। अब जैसे वहाँ पे जब हमने आइट्स किया था, इसी तरह कोई भी जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस तरह की कोई ख्वारी नहीं उठानी पड़ती हमें। वहाँ पे इजीली हम जो जल्दी जाता है वो जाके जब अपनी चीज़ें सबमिट करा दे और जाके अंदर एग्जामिनेशन हॉल में बैठना चाहे वो बैठ जाए, उसकी मर्ज़ी होती है। यहाँ पर हमें वेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। एक तरह से चलो अच्छा है कि रूल्स बहुत हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं, बट स्टिल इनको जल्दी नहीं बुलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स स्पीकिंग टेस्ट मेरा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और जो बाकी मॉड्यूल्स थे सुबह हुए थे वो भी सही हो गए हैं बस अब रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा कैसा है। रीडिंग की मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र थी, तो रीडिंग मेरा शुक्र है कंप्लीट हो गया था, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो वो कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से शायद मेरे से ना कंप्लीट नहीं हो रहा था 1 आवर के अंदर। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि ये बेनिफिट हो गया कि वो अब कंप्लीट हो गया, मुझसे शुक्र है। ये मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की फिक्र थी कि रीडिंग मेरा ये ना हो के रह जाए। तो बाकी भी स्पीकिंग काफ़ी बेहतर था, क्योंकि इस बार मैंने 3-4 दिन अपने आप को रिलैक्स रखा था, वो चीज़ अब काम आई, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। तो ये था जी मेरा सारा आइट्स का एक्सपीरियंस, आइट्स का टेस्ट। और अब मैं ये स्काई ट्रेन स्टेशन पे हूँ, मैं पहुँची हूँ सरी। अब मैं जाऊँगी अपने घर की तरफ। तो उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो जानना चाहते हैं कि कनाडा में आइट्स कैसे होता है। ये देखें जी, तो इसे ज़रूर शेयर करें उन लोगों के साथ ताकि हेल्प हो जाए किसी की। चलो उनको एक आइडिया हो जाएगा अगर किसी का हेस्टिंग स्ट्रीट पर सेंटर बना है या मे बी वैंकूवर में। अब बस मसला सिर्फ ये हुआ था कि उन लोगों ने मुझे बहुत जल्दी बुला लिया था। मेरा 4:40 पर था टेस्ट और उन्होंने बोला आप 3 PM आए। 3 PM में गई तो गेट बंद, गेट ही नहीं था खुल रहा और मैं बहुत देर रोड पे रही। फिर उसके बाद गेट खोला उन्होंने, वो भी खोला नहीं, कोई इत्तेफाक से बाहर आ रहा था तो गेट इस वजह से खुला था और मैं ऐसे ही अंदर चली गई थी। और उसके बाद फिर जब मैं अंदर गई हूँ, मैं काफ़ी देर वहाँ लॉबी में ही खड़ी रही हूँ। तो वो आते थे और वो कहते थे जिसका 3:40 पर है या 4 PM पर है वो सिर्फ उनको पिक करते थे और ले जाते थे। और फिर भी मैं खड़ी रही, ऑल्दो उनको पता था कि मैं जल्दी आई हुई हूँ, पर वो मुझे ऊपर लेकर ही नहीं जा रहे थे। तो उसके बाद जब लेकर भी गए तो उन्होंने मेरी रजिस्ट्रेशन ही नहीं की। और जो मुझसे बाद में लोग आ रहे थे वो उनको टेस्ट के लिए बुलाई जा रहे थे। तो मेरा अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे जल्दी जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं यही सोच रही थी इससे अच्छा था मैं आराम से बाहर बैठ जाती, चेरी ब्लॉसम ट्रीज एंजॉय कर लेती। तो ये थोड़ा सा मेरा इतना अच्छा नहीं रहा एक्सपीरियंस। बाकी अल्लाह का शुक्र है बहुत टेस्ट अच्छा हो गया, बस और क्या चाहिए, टेस्ट तो सही है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।